Hi everyone, this is me Kritika Pandey. As we already completed lesson 1 of geography of class 6, so today I am going to start lesson 2, that is globe, latitude and longitude. So first of all we have to know what is globe. तो यहाँ पे डायग्राम बना है ग्लोब का, ये बहुत परफेक्ट नहीं है बट हाँ समझने के लिए तो सही है. ग्लोब, व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ. ये क्या होता है? ये हमें अर्थ का ट्रू मॉडल प्रोवाइड करता है, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, दैट इज ग्लोब. ग्लोब जो होता है वो वेरियस साइज़ का आता है. लाइक कुछ ग्लोब बड़े होते हैं जो स्कूल ऑफिस में रहते हैं और जगह, और छोटे ग्लोब्स आते हैं, पॉकेट ग्लोब्स आते हैं. तो ये होता है ग्लोब का फंक्शन कि इट गिव्स अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ. अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये टिल्ट किया हुआ यहाँ पे एक निडल है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एक्सिस. इस निडल को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो निडल होती है इसको एक्सिस कहते हैं. और ये जो नॉर्थ साइड में होता है दिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. But here we need to understand, in real earth there is no needle. It is an imaginary line. Real sense में अर्थ का कोई भी निडल नहीं है, ये एक तरीके से इमेजिनरी लाइन होती है. अभी देखा है कि इन रियल सेंस देर इज़ नो निडल, अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस एंड इट इज़ इमेजिनरी लाइन. सो अब हम अर्थ के स्ट्रक्चर को देखेंगे. जैसे ये अर्थ है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है. व्हाट इज़ द शेप ऑफ अर्थ? जो हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था, द शेप ऑफ अर्थ, इसका आपको आंसर कमेंट करना है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ अर्थ. सो यहाँ ये अर्थ का स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं. ये जो होता है ये एक होता है इक्वेटर. इक्वेटर, अब अबव द इक्वेटर दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो नॉर्थ साइड में होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड बिलो द इक्वेटर इन साउथ डायरेक्शन दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर. सदर्न हेमिस्फीयर. ये अर्थ का डायग्राम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो ये जो होता है ये इक्वेटर होता है. ये इसके ऊपर जितने भी पैरेलल लाइंस गए होते हैं, ये इक्वेटर के ऊपर कई पैरेलल लाइंस होते हैं और नीचे भी कई पैरेलल लाइंस होते हैं. दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है. अब एक एक चीज़ को समझते हैं. दिस लाइन देन सेम, ठीक है. ये इक्वेटर है. दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दिस इज आर्टिक and below this Antarctic zone. This is frigid zone. ये डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. ये पूरे चैप्टर का यही एक हार्ट एंड सोल है. ये डायग्राम ही समझना है हमें. फ्रिजिड जोन. ओके, एक बार और इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये जो एकदम बिल्कुल जो मिड पे होता है दिस इज इक्वेटर. ये होता है जैसे कि लैटिट्यूड को हम डिग्री में मेज़र करते हैं. लैटिट्यूड मेज़र इन डिग्री. सो ये इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है, एट द मिड ऑफ, बिल्कुल सेंटर पे होता है अर्थ के, ठीक है. इसके अबव और इसके बिलो कई पैरेलल लाइंस होते हैं विच इज़ कॉल्ड एज लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स. ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये देख लेते 23.5 डिग्री नॉर्थ. हम नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं इधर? क्योंकि हमने पहले ही इसको एक्सप्लेन कर दिया कि इक्वेटर के अबव जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और इक्वेटर के जो बिलो होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक. इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को देखेंगे. ये भी 23.5 डिग्री साउथ. ये हमने साउथ लिखा है, इससे हमने नॉर्थ लिखा है. नेक्स्ट दिस इज आर्टिक जोन. ये होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ. अंटार्कटिक जोन 66.5 डिग्री साउथ. फिर पोल पे जो ये है पोल हमारा 90 डिग्री और ये भी है 90 डिग्री. इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी.
अब हम सन रेज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से जोन पे सन रेज ज़्यादा पड़ती हैं, कौन से जोन पे कम पड़ती हैं, और वाई दिस इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन, और भी कई सारे लेबलिंग इसके अंदर पढ़ेंगे हम। सो सन की जो रेज होती हैं वो यूजुअली होती हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस जोन। जैसे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर TOC से इंडिकेट कर रहे हैं, और दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन CA स्मॉल ऐसे कर देते, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जो मिड एरिया होते हैं यहाँ पे सन रेज जो होती हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स होती हैं और हमेशा रहती हैं, एंड दिस जोन इज कॉल्ड एज, इस जोन का नाम, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच के जोन को कहते हैं टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। तो ये अगर हम आपसे पूछे कि विच इज कॉल्ड एज टॉरिड जोन, तो द स्पेस और द गैप और द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज सेड टू बी द टॉरिड जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सन रेज होती हैं वो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स होती हैं दिस लाइन, ठीक है। देन दिस इज कॉल्ड टेम्परेट जोन, दिस इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। ये एन लिख रहे हैं, नदर्न टेम्परेट जोन, दिस इज एस टेम्परेट जोन मीन्स सदर्न टेम्परेट जोन। फिर हम ये देखेंगे कि जो सन की रेज होती हैं वो जो एंगल होते हैं वो कम होते जाता है। देखिए सन की रेज का जो एंगल होता है वो कम होते जाता है, सन की रेज जो जा रही हैं वो धीरे धीरे उसका एंगल कम होते जा रहा है। दैट्स वाई जब हम पोल की तरफ जाते हैं, मीन्स टॉरिड जोन के ऊपर धीरे धीरे जा रहे हैं, तो सन की जो रेज है वो कम होती जा रही है। मीन्स यहाँ पे एट द लास्ट जब हम ये पोल की बात करेंगे वहाँ पे सन की रेज पहुँचेंगी ही नहीं बिल्कुल भी। तो दिस जोन इज सेड टू बी द फ्रिजिड जोन, यहाँ पे सन की रेज पहुंच ही नहीं पा रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। इसको एक्सप्लेन करते हैं, सम अप करने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम को, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एट द मिड और सेंटर पे जो लैटिट्यूड होता है दैट इज इक्वेटर, दिस इज 0 डिग्री। इसके अबव भी पैरेलल लाइंस गई हैं, इसके बिलो भी पैरेलल लाइंस गई हैं। दीज लाइंस आर कॉल्ड एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अबव दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज 23.5 degree north. This is Tropic of Capricorn, that is 23.5 degree south. उसके ऊपर जो होता है वो आर्कटिक जोन होता है 66.5 degree north. उसके बिलो जो होता है वो एंटार्क्टिक जोन होता है, that is also 66.5 degree south. फिर उसके ऊपर जो होता है ये फ्रिजिड जोन होता है 90 डिग्री पोल पे, एट द पोल। फिर उसके साउथ में भी सेम चीज़ 90 डिग्री फ्रिजिड जोन। नेक्स्ट जो सन रेज होती हैं वो इतने जोन पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टेड होती है, मतलब यहाँ पे सन रेज हमेशा रहती हैं, बहुत गर्म ये जगह है, तो दैट इज कॉल्ड टॉरिड जोन। ये चीज़ आप याद रखिए, विच एरिया इज कॉल्ड एज टॉरिड जोन। अबव दिस क्या होती है, सन रेज जो होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, एंगल जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है, सन रेज की एंगल का जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है। दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड नदर्न टेम्परेट जोन, क्योंकि यहाँ पे सन की जो रेज हैं वो कम होने लगी हैं। सेम ऐसे सदर्न टेम्परेट जोन, एट लास्ट क्या होता है बिल्कुल ही सन रेज वहाँ पे नहीं पहुँच पाती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा है ये। तो ये जो जगह है ये 90 डिग्री, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिजिड जोन। ये बहुत ठंडी जगह है, यहाँ पे सन की रेज नहीं पहुँच पाती। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड। एज वी हैव लैटिट्यूड, जैसे कि लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं जो पैरेलल होते हैं, ठीक है, सेम एज वी हैव लॉन्गिट्यूड लाइन्स, ठीक है। जिस तरह लैटिट्यूड जो होता है उसको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, और लैटिट्यूड जो होता है वो अर्थ को नॉर्दर्न हाफ एंड सदर्न हाफ में डिवाइड करते हैं। वैसे तरह लॉन्गिट्यूड जो होता है वो ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड डिवाइड करता है अर्थ को। जो इसमें हम लाइन लेते हैं उसको वो लेंगे हम लोग प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन लाइन जो होती है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन जो होता है ये 0 डिग्री पे होता है, इट मीन्स 180 डिग्री ईस्टवर्ड है और 180 डिग्री वेस्टवर्ड है, ठीक है। तो ये है लॉन्गिट्यूड के बारे में। मेनली जो होता है हम इसमें टाइम के कैलकुलेशन को देखेंगे, जो कि हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में देखेंगे। वी विल सी दिस अगेन इन द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द NCERT। अभी के लिए हम सिर्फ लॉन्गिट्यूड में ये जान लेंगे कि जैसे कि लैटिट्यूड में सदर्न और नदर्न को डिवाइड किया गया है अर्थ को, सेम एज इट इज़ लॉन्गिट्यूड में ईस्टवर्ड को डिवाइड किया गया और वेस्टवर्ड को, और जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री को इंडिकेट करता है। और इसके न्यूमेरिकल को वी विल सी इन द NCERT नेक्स्ट पार्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। हमें स्टैंडर्ड टाइम की नीड क्यों पड़ी। सो लोकल प्लेसेस हैव
डिफरेंट टाइम ऑन डिफरेंट मेरिडियन। तो इससे क्या होती थी कि इससे प्रॉब्लम होने लगी लोगों को टाइम टेबल सेट करने में, फिर ट्रेन के टाइमिंग को सेट करने में। सो दैट्स वाई वी हैव द स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम में क्या है कि इंडिया ने स्टैंडर्ड टाइम जो डिफाइन किया है, जैसे इंडिया का मैप ले ले। आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ, इतनी जल्दी तो ड्रॉ नहीं हो पाएगा यहाँ पे। बस एक आइडिया ले लेते हैं। दिस इज़ लाइक इंडियन मैप, ठीक है, इंडियन मैप। तो जो स्टैंडर्ड टाइम है वो इंडिया का वो है 82°30 ईस्ट। और क्वेश्चन ये पूछता है कि स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो कहाँ से पास होती है इंडिया में, ये स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से पास होती है। तो यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ से पास होती है, तो मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर से ये लाइन पास होती है। अब ये स्टैंडर्ड टाइम की वजह से हम अब टाइम को सेट करने में ईजी रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में क्या है कि द्वारका, गुजरात और असम, डिब्रूगढ़ में जो डिफरेंस आ रहा है टाइम का, वो 1 hour 45 minutes का आता है। तो दैट्स वाई वी नीड द स्टैंडर्ड टाइम, सो हम टाइम को सेट कर सकें, ज़्यादा वेरिएशन ना हो पाए। तो दैट्स वाई वी हैव द दिस स्टैंडर्ड टाइम। इसको, इस स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ कंपटीशन में कि ये कितना होता है। तो दिस इज़ 82°30 ईस्ट। कहाँ से पास होता है, तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से पास होता है। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट कि एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। बस एक चीज़ इसमें छूटी हुई है कि हाउ टू कैलकुलेट, हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो वी विल सी दिस डेफिनेटली इन द न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ द एनसीईआरटी। एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जो ये लैटिट्यूड ऐसे गया हुआ है, ओके, लॉन्गिट्यूड लाइन ऐसे गया हुआ है, ठीक है। जस्ट सपोज अभी सम अप है, लास्ट, दिस इज लास्ट, कि ये जो गया है लैटिट्यूड एंड दिस इज लॉन्गिट्यूड, ओके, हमने पढ़ रखा है। एंड दिस सिस्टम इज सेट टू बी द ग्रिड। ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो चीज़ें, ये सिस्टम है, होल सिस्टम, इसको ग्रिड कहते हैं, ग्रिड सिस्टम, दिस डिवीजन, ओके। आई थिंक सबको ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ ग्लोब, व्हाट इज़ लैटिट्यूड, व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड। हमने लॉन्गिट्यूड को थोड़ा सा कम डिस्कस किया क्योंकि उसके न्यूमेरिकल पार्ट को हम लोग देखेंगे। वाई डू वी नीड स्टैंडर्ड टाइम, एंड this is all. Thank you so much. Please do subscribe, comment, share and like my video, and please do comment कि आपको और कौन से subjects को पढ़ना है। Like अभी मैं geography पढ़ा रही हूँ। If you want to study biology, physics, chemistry, please do comment. Thank you.